समय वही है, थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, वो भी इस साल में। लेकिन ये वही समय है जब पिछले साल कोरोना वायरस ने पूरे विश्व में त्राहिमाम त्राहिमाम मचाया था। लेकिन अभी अगर आप देखें खबरों को, तो कुछ शहरों में फिर से भारत में लॉकडाउन लगा दिया गया है। जनपद ऊधम सिंह नगर में क्या स्थिति है? एक्चुअली जनपद ऊधम सिंह नगर का मैं थोड़ा सा आपको भूगोल बता देता हूँ। यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, सिडकुल का क्षेत्र है, इसलिए बाहर से लोगों का आवागमन यहाँ पर लगातार बना रहता है। जिलाधिकारी महोदय हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, वही समय आ गया पिछले साल, इस समय काफी दिक्कत थी लोगों को कोविड को लेकर के। एक बार फिर से कई शहरों में लॉकडाउन लगाया गया है। जनपद ऊधम सिंह नगर में क्या कुछ एहतियात प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं? देखिए, कोविड को लेकर के हम लोग लगातार बैठक भी कर रहे हैं और दिशा निर्देश भी दे रहे हैं विभागों को। अभी आज ही हमने एक मीटिंग करी है जिसमें हमने सभी जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको सेंसिटाइज किया है। क्योंकि अभी जनपद में तो स्थिति ठीक है, कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं, बहुत कम केसेस हैं, लेकिन फिर भी सभी को बहुत सतर्क रहना होगा। तो इसके मद्देनज़र अभी हमने एक निर्देश दिए हैं विभागों को कि सबसे पहले तो जो हमारा आप देखेंगे पूरा जिला 5 डिस्ट्रिक्ट हैं जो उत्तर प्रदेश के, उनसे बॉर्डर शेयर करते हैं। तो उसमें जो बॉर्डर पे रैंडम सैंपलिंग की जाए और जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जहाँ पे अभी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे शहर से लोग आते हैं, तो उनको भी एहतियातन टेस्टिंग किया जाए और गाइडलाइन के अनुसार उनको देखा जाए, उनका हेल्थ चेकअप किया जाए। और जो अभी सिडकुल में जो हमारी लोग काम करते हैं, वहाँ भी हमने पहले भी सैम्पलिंग करते थे हम लोग, लेकिन हमने फिर भी बोला इसको थोड़ा और कंपनियों में देखा जाए, उसकी रैंडम सैम्पलिंग की जाए, कहीं कोई केस ऐसे तो नहीं आ रहे। और जो हमारी बस्तियाँ ऐसे जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है या नज़दीक घर हैं, तो वैसे बस्तियों पे भी फोकस करने के लिए हमने बोला है कि कुछ ऐसे रैंडम लोगों की सैम्पलिंग की जाए ताकि वहाँ पता चले कि वहाँ की स्थिति क्या है। तो इस तरह से और सैम्पलिंग और भी बढ़ाएं और सारी एहतियात बरतें, ये ऐसा दिशा निर्देश दिया गया है। और जो प्रचार प्रसार की टीम है वो भी लगातार प्रचार प्रसार करें, लोगों को जागरूक करें। तो अभी ही हमने और लगातार सेंसिटाइज करें, डिपार्टमेंट सेंसिटाइज करें। मैम, बिल्कुल ठीक है, आप लगातार काम कर रहे हैं, प्रशासन अपना काम लगातार कर ही रहा है। लेकिन जिस तरह से समय के हिसाब से रोजगार को लेकर के भी लोगों को चिंता होती है, सिडकुल में हालांकि 50% कई ऐसी इंडस्ट्रीज है जहाँ पर प्रोडक्शन का जो स्तर था वो घट चुका है। अगर ये धीरे धीरे कोविड की स्थितियां और बढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं रोजगार का संकट तो आता ही, क्योंकि प्रोडक्शन भी कमजोर होता है। तो मैम, उसको लेकर के क्या कुछ एक मैसेज भी आप कन्वे करना चाहेंगे? दूसरा, कोविड वैक्सीन को लेकर के, क्योंकि एक सुरक्षा चक्र जो था वो कोविड वैक्सीन का था, बहुत सारे लोग अभी भी उस वैक्सीन से काफी दूर है, उसको लेकर क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, जहाँ तक सिडकुल में कंपनियां प्रभावित ना हो, लोगों को रोजगार ना प्रभावित हो, इस हमारी भी यही चिंता है कि भाई हमारी कंपनियां लगातार चलें और वो रुके नहीं, कहीं केसेस बढ़े नहीं। तो मैंने देखा, मैंने खुद 1-2 जगह गई थी, तो काफ़ी जो गाइडलाइंस है कोविड-19 की, तो कंपनियों में काफ़ी स्ट्रिक्टली उसका पालन हो रहा है। क्योंकि हम जब पहली बार हम लोगों ने सैम्पलिंग कराई थी कंपनियों में तो बहुत केसेस निकले थे, जब पिछले वर्ष कराई थी। तो हमने देखा धीरे धीरे गाइडलाइन का इतना अच्छे तरीके से अनुपालन किया गया प्रशासन की तरफ से और कंपनियों की तरफ से कि केसेस कम होते गए धीरे धीरे। तो अभी भी देख रहे हैं कि पालन काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं और हम लोग रैंडम सैम्पलिंग भी करा रहे हैं। तो हम लोग भी नहीं चाहते कि भाई कोई का रोजगार प्रभावित हो, तो इसलिए पूरी सतर्कता हम लोग भी पूरी तरह से बरत रहे हैं और कंपनियों को भी बरत रहे हैं। अभी ट्रेनिंग वगैरह भी उन लोगों की गई है। और जहाँ तक वैक्सीनेशन की बात है, तो वैक्सीनेशन अभी जैसा कि सभी अवगत ही हैं कि जो हेल्थ वर्कर, फ्रंट लाइन वर्कर को लगने के बाद अब ऐसे हमारे 60 साल से ऊपर के जो सीनियर सिटीजन हैं उनको भी लगना जिले में प्रारंभ हो गया है। और अभी तक हमारे 42 जो सेशन साइट हैं वो हम लोगों ने बनाए हैं, इसको और भी निरंतर हम लोग बढ़ा रहे हैं। और जो 45+ कोमॉर्बिड केसेज हैं, जैसे किसी को हाइपरटेंशन है या कोई अस्थमा की बीमारी है या कोई क्रॉनिक डिजीज है, तो ऐसे भी लोगों को अब कोरोना वैक्सीन दी जा रही है, वो भी गाइडलाइन में आ गए हैं। तो उनको भी लगातार हम लोग लगातार जागरूक कर रहे हैं और कोरोना वैक्सीन लगा रहे हैं। और मैं भी ये भी बताना चाहूँगी कि मैंने अपनी दोनों डोज लगवा ली है कोरोना वैक्सीन की और मुझे कोई समस्या नहीं हुई, किसी तरह की परेशानी नहीं हुई, तो पूरी तरह से सेफ है। तो सभी लोगों से आग्रह भी है कि अपनी बारी आने पर जरूर लगवाएं। मैम, बिल्कुल ठीक है, आपने दोनों चरण जो कोविड वैक्सीन के थे वो पूरे कर लिए। एक चलते चलते आपसे जरूर सवाल करूंगा, क्योंकि ये मास्क की जो आदत थी काफी हद तक तो बन चुकी है, लेकिन बीच में बहुत सारे चेहरे ऐसे भी देखे जाते थे कि डरवश मास्क पहन रहे थे। अब वो वापस फिर से दौर एक पर दिखने को मिल रहा है। हालांकि अभी ऊधम सिंह नगर में सब ठीक है, लेकिन ऐसा दौर वापस ना आ जाए। तो लोग मास्क लगाना भूल चुके हैं, सैनिटाइज करना अपने हाथों को भूल चुके हैं, उसको लेकर एक संदेश आपसे चाहते हैं।
देखिए, जैसे कि मैंने बताया, मैंने दोनों डोज लगवा लिए, फिर भी मैं लगातार मास्क भी पहनती हूँ और कोविड-19 के जो भी नियम है उसका अनुपालन करती हूँ। और मेरे ऑफिस में जितने लोग आते हैं उनको रिक्वेस्ट किया जाता है आगे मास्क लगाएं और उसके बाद आएं और कोविड-19 का अनुपालन करें। तो मैं सभी से अपील करना चाहूँगी कि कोरोना का खतरा टला नहीं है, और अगर वैक्सीन भी लग गई है उसके बाद भी हमें निरंतर सावधानी बरतनी है। तो सभी से अपील है कि सभी लोग मास्क भी लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करें और अपने हाथों को नियमित रूप से धुलते भी रहें। समय का चक्र है, वो बदलाव है, समय बदलता रहता है, लेकिन वो समय दोबारा वापस ना आए जिसको लेकर के ना जाने कितने लोगों की जिंदगियां चली गई, जिसको लेकर के ना जाने कितनों का रोजगार चला गया। एक बार फिर अगर कोरोना कहीं ना कहीं दस्तक देता है तो वो आपको ये सचेत जरूर करता है कि आप उन चीजों को ना भूलें जो कोरोना को धोने के लिए काफी थी।